नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे एग्रीकल्चर टीए हो, कैन सुपरवाइजर हो, उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, आईबीपीएस, एफओ, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोज़ाना हम लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। कल तक हम लोग 139 प्रश्नों को हल कर चुके थे। आज की वीडियो के अंदर दलहनी फसलें यानी कि दलहन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बने हैं आज तक एग्जामों में, उन प्रश्नों को हम लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक से एक इसमें क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्रीकल्चर टीए और कैन सुपरवाइजर, टीजीटी, पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सी दलहनी फसल नहीं है। यहाँ पर नहीं बताना है दलहनी फसल कौन सी नहीं है। देखेंगे कपास, मूंगफली, मूंग या मटर, इन चारों में से बताइए कौन सी दलहनी फसल नहीं है। तो आसान क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास। कपास एक प्रकार की हमारी दलहनी क्रॉप नहीं है। ठीक है, दलहनी फसल के अंतर्गत जो भी फसलें आती हैं उनका आप नाम याद रखेंगे। जैसे मूंग है, दलहनी में आ जाएंगी, मटर है, अरहर है, मूंगफली है, उड़द है, बरसीम। ठीक है, बरसीम भी एक दलहनी फसल में ही आएगी, लेग्यूम वाली क्रॉप है। बकला, चना, खेसारी और सेंजी, ये सब हमारी दलहनी क्रॉप्स है। तो इन सबको आप लोग रट लीजिए, क्योंकि यहाँ से बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141 पर। क्वेश्चन नंबर 141 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश के सिंचित परितंत्र में सामान्य दशा में बोई गई चने की फसल पक कर तैयार हो जाती है। तो उत्तर प्रदेश के सिंचित जो क्षेत्र है, उस दशा में चने की फसल कितने दिन में पक कर तैयार हो जाएगी, ये आपको बताना है। 150 से 155 दिन, 135 से 140 दिन, 120 से 125 दिन या 115 से 120 दिन। तो इन चारों में से बताइए क्या आंसर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा 150 से लेकर 155 दिन में पककर तैयार हो जाती है। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे 145 से 155 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसकी प्रजातियाँ कुछ हैं, जैसे पूसा 256 याद रखेंगे, के 850 याद रखना है आपको, अवरोधी याद रखना है, के WR 108 याद रखना है, पंत जी 114 याद रखना है, JP 315 याद रखना है, राधे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी है दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, ये भी चने की वैरायटी है। KGD 1168, ये सब चने की वैरायटियां हैं। ठीक है, और कई प्रकार की चने की वैरायटियां हैं, तो देसी चने की वैरायटियां हैं, याद रखेंगे। ये सब जितनी वैरायटियां हैं चने की देसी प्रजातियां हैं, याद रखेंगे। अगर हम पूछे काबुली चने की वैरायटियां, कुछ याद रखना है आपको। सदाबहार बहुत बार एग्जाम पूछता, तो सदाबहार जो वैरायटी है ये दोस्तों हो जाएगी काबुली चने की। ठीक है, उसके बाद प्रगति जो है ये भी काबुली चने की, यानी कि सफ़ेद वाले जो चने होते हैं, तो उनकी वैरायटियाँ हैं। ये दोनों ही आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 142 पर। 142 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चने की अवरोधी किस्म किस राज्य के लिए संतुष्ट है। तो आपको बताना है, चने की एक अवरोधी वैरायटी अभी पीछे पड़ चुके हैं, तो ये बताना है कौन से राज्य के लिए संतुष्ट किया गया है। उत्तर प्रदेश के लिए है, बिहार के लिए है, मध्य प्रदेश के लिए है या उपरोक्त सभी। तो चने की जो अवरोधी वैरायटी है, इसको हम उत्तर प्रदेश में लगा सकते हैं, बिहार में लगा सकते हैं, मध्य प्रदेश में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तीनों राज्यों में हम इसको आसानी से लगा सकते हैं, तो याद रखेंगे। तो ये जो वैरायटी है, ये जो प्रजाति है चने की अवरोधी, ये विल्ट रोधी है। ठीक है, किस प्रकार की है, तो याद रखेंगे। यहाँ से भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। अवरोधी जो चने की वैरायटी है, ये किसके प्रति अवरोधी है, तो विल्ट के प्रति अवरोधी है, याद रखेंगे। और इसकी बुआई तीनों राज्य में कर सकते हैं, बिहार में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में आसानी से कर सकते हैं। अब तो पूरे भारत में भी इसकी बुआई की जाने लगी है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे
143 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से इसमें से सर्वाधिक प्रोटीन होती है, सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है? तो सब लोग जानते हैं सोयाबीन के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, सोयाबीन के अंदर प्रोटीन की मात्रा हाईएस्ट देखने को मिलती है, 42 से लेके 44% तक इसमें प्रोटीन देखने को मिलता है। तो यहाँ देख लेते हैं, उड़द के अंदर बात करेंगे तो 25% प्रोटीन देखने को मिलेगा, चने की बात करेंगे 21%, सोयाबीन की बात करेंगे 42%, तिल की बात करेंगे 18%। तो सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन के अंदर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 144 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित दलहनी फसलों में से किसका लक्षण धीमी आरंभिक वृद्धि दर है? तो बताना धीमी वृद्धि किसकी होती है, कौन सी फसल की होती है? अरहर की, उड़द की, मूंग दाल की या चने की? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अरहर। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अरहर। तो यहाँ पर आपको अरहर का वैज्ञानिक नाम भी आपको याद होना चाहिए। तो अरहर का वैज्ञानिक नाम होता है कैजनस कैजान। ठीक है, याद रखेंगे। यह किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो फेबेसी फैमिली से बिलोंग करता है। किस मौसम में लगाते हैं? तो खरीफ के मौसम में इसको लगाया जाता है। ठीक है, और इसकी वृद्धि जो होती है, आरंभिक वृद्धि कैसी होती है? बहुत धीमी होती है, याद रखेंगे। ठीक है, बहुत धीमी होती है। और ये भी क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है, धीमी वृद्धि होने के कारण इसका मृदा में वायु का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 145 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। अरहर को सामान्यतः कहते हैं, तो अरहर को किस नाम से जानते हैं? कॉमन नाम आपको याद होनी चाहिए, सभी जितनी भी दाल वाली हैं क्रॉप सबका नाम याद होना चाहिए। तो अरहर को हम पेजन पी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसको हम तुर के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तुर के नाम से जानेंगे। अरहर को हम रेड ग्राम के नाम से जानते हैं, तुर के नाम से जानते हैं। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कैजनस कैजान होता है दोस्तों, याद रखेंगे। फेबेसी फैमिली से बिलोंग करता है। क्रोमोजोम संख्या की बात करेंगे 2n बराबर 22 क्रोमोजोम संख्या होते हैं। प्रोटीन की बात करेंगे तो अरहर के अंदर 21 से लेकर 25% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। दोस्तों, यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर टीए एग्जाम के अंदर सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 146। क्वेश्चन नंबर 146 आपके स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी दलहनी फसल को शाकाहारी मांस के नाम से जानते हैं? याद रखेंगे, शाकाहारी मांस के नाम से किसको कहा जाता है? वेजिटेबल मीट के नाम से किसको जाना जाता है? मूंग को जानते हैं, उड़द को कहते हैं, या लोबिया को, या अरहर को? तो आसान क्वेश्चन है। तो काऊ पी जो है इसको हम वेजिटेबल मीट के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लोबिया जिसको काऊ पी कहा जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम होता है विग्ना ऑरेंटिफोलिया। ठीक है, ऑरेंटिकुलाटा होता है। ये फेबेसी फैमिली से बिलोंग करता है। शाकाहारी मांस के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्यों कहा जाता है शाकाहारी मांस? क्योंकि इसके अंदर, इसके दानों में मेथियोनिन की मात्रा क्या होती है? अधिक पाई जाती है। ठीक है, मेथियोनिन की मात्रा, मेथियोनिन नामक जो एमिनो अम्ल है, इसकी मात्रा अन्य दालों की अपेक्षा इसमें अधिक देखने को मिलता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? शाकाहारी मांस के नाम से इसको जाना जाता है। यहां देखेंगे कुल प्रोटीन का 1.9 मेथियोनिन होता है। प्रोटीन दालों में 23.4% पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट 60% पाया जाता है। वसा 1.8% पाया जाता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 147 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डोसा और इडली जैसे भोज्य पदार्थों में निम्नलिखित में से कौन सी दलहन फसल मुख्य घटक के रूप में प्रयोग की जाती है? आपको बताना है डोसा बनाने में और इडली बनाने में कौन सी दलहनी फसल का प्रयोग करते हैं? मूंग दाल या उड़द का, या अरहर का, या सोयाबीन का? तो आप लोग जानते हैं डोसा और इडली बनाने में हम उड़द दाल का प्रयोग करते हैं। ब्लैक ग्राम के नाम से इसको जाना जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह अधिकतर किन क्षेत्रों में देखने को मिलता है? दक्षिणी भारत में ये बनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर उड़द जो है इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो विग्ना मूंगो इसको कहते हैं। ठीक है, विग्ना मूंगो के नाम से इसको जाना जाता है। और ये इसकी फैमिली की बात करें तो लेग्यूमिनेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है।
याद रखेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 148 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। PDM 11 आपको बताना किसकी प्रजाति है। उड़द की है, सोयाबीन की है, मूंग की है या ज्वार की है। यहाँ देख सकते हैं कितनी बार एग्जामों में आया गया है। इफको 2019 में पूछा गया है, यूपी TGT में पूछा गया, यूपी PCS प्री में पूछा गया है, ठीक है। 2002, 2013, 2019 बहुत बार ये वैरायटी पूछी गई है। तो PDM 11 ये वैरायटी किसकी हो जाएगी। तो 148 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि मूंग की वैरायटी है, ठीक है। किसकी वैरायटी है, मूंग की वैरायटी है, याद रखेंगे। और ये कम दिनों में पककर तैयार हो जाती है, याद रखेंगे। पैदावार जो है 12 से लेकर 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज हमको दे देती है। और ये पीला मोजेक के प्रति अवरोधी है, इसलिए ये काफ़ी फेमस वैरायटी है, ठीक है। पीला मोजेक जो रोग लगता है मूंग के अंदर वो इसके अंदर नहीं मिलता है, उसके प्रति अवरोधी है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 149 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अर्पणा किस फसल की उन्नतशील प्रजाति है। चना की है, मटर की है, मसूर की है या इनमें से कोई नहीं। तो अर्पणा बताना है किसकी वैरायटी है। तो अर्पणा वैरायटी आप लोग जानते हैं मटर की वैरायटी है, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी। यहाँ पे देखेंगे अर्पणा एक प्रकार की मटर की वैरायटी है जो पाउडरी मिल्ड्यू के प्रति अवरोधी है, याद रखेंगे। पाउडरी मिल्ड्यू के प्रति अवरोधी वैरायटी है अर्पणा, इसलिए एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और यह भी याद रखेंगे यह भारत की पहली संकर किस्म है, बहुत बार एग्जामों में आया है। 125 से लेकर 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। पैदावार की बात करें तो 25 से लेकर 30 कुंटल उपज हमको मिल जाती है 1 हेक्टेयर में। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 150 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दलहनी फसलों को फसल चक्र में शामिल करना चाहिए। क्यों शामिल करना चाहिए दलहनी फसलों को फसल चक्र के रूप में, ये आपको बताना है दोस्तों। यहाँ देखेंगे क्यों शामिल किया जाता है, तो इसका सीधा राइट आंसर हो जाएगा यह मृदा उर्वरकता को बनाए रखने में सहायता करती है, याद रखेंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 151 पर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना आप लोगों के बीच 8 बजे लेकर उपस्थित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है चने की देर से बुआई हेतु संतुप्त प्रजाति है। अगर चने की देरी से बुआई करना है तो कौन सी वैरायटी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखेंगे राधे, K851, उदय या इनमें से कोई नहीं। तो राधे जो वैरायटी है ये देर से बुआई करने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आसिंचित क्षेत्रों में इसकी बुआई कर सकते हैं, जैसे बुंदेलखंड जो क्षेत्र है आसिंचित क्षेत्र, उन क्षेत्रों के लिए अच्छी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 152 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कैजनस कैजान यल वैज्ञानिक नाम बताना है किसका है। जौ का है, ज्वार का है, अरहर का है या गेहूं का है। कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कैजनस कैजान ये अरहर का वैज्ञानिक नाम होता है। इसके साथ साथ लेकिन आपको जौ को भी याद रखना है, ज्वार का भी वैज्ञानिक नाम, गेहूं का, इन सबका भी फैमिली के साथ साथ वैज्ञानिक नाम याद होने चाहिए। जौ का वैज्ञानिक नाम देखेंगे हॉडियम वालगेयर होता है, ग्रेविनी फैमिली से बिलोंग करता है। ज्वार की बात करेंगे सोरगम बाइकलर होता है, ये ग्रेविनी फैमिली से बिलोंग करता है। अरहर की बात करेंगे कैजनस कैजान लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। गेहूं टेट्रिकम स्टाइवम, ये ग्रेविनी फैमिली से बिलोंग करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 153 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन मसूर की बड़े दाने की प्रजाति है। तो मसूर की बताना है बड़े दाने वाली प्रजाति कौन सी है। पंत यल 406, पंत यल 639, K75, टाइप 36। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 153 का वो हो जाएगा ए ऑप्शन पंत यल 406, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये जो पंत यल 406 वैरायटी है ये बिहार राज्य के लिए मसूर की संतुप्त किस्म है, ठीक है, बिहार राज्य के लिए अच्छी मानी गई है। यह मसूर की बड़े दाने वाली प्रजाति है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या था, लेंस कुलिनेरिस होता है, ठीक है, लेंस कुलिनेरिस इसका वैज्ञानिक नाम होता है किसका, मसूर का, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 154, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ
इतनी बार रिपीट हुआ क्या आपको बताएं। 2013 में देखेंगे, 2011 में देखेंगे, 2013 यूपी टीजीटी में, पीजीटी में, उसके बाद यूपी पीसीएस प्री में 2013 में, यूपी यूडीए में पूछा गया, एलडीए में पूछा गया, बहुत बार एग्जाम पूछा जाता। उपास, ठीक है, 120 बताना किस्म किसकी है। तो सब लोग जानते हैं उपास 120 जो वैरायटी है ये अरहर की वैरायटी है दोस्तों, ठीक है, अरहर की वैरायटी है। लेकिन इसके साथ साथ और भी कुछ चीज़ें आपको याद रखना है, जैसे उपास 120 जो वैरायटी है ये जल्दी पकने वाली वैरायटी है, ठीक है, जल्दी तैयार होने वाली एक प्रकार की वैरायटी है। और यह जो वैरायटी है 100 से लेकर 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। कितने दिनों में? 100 से लेकर 120 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? उपास 120 के नाम से इसको जाना जाता है। कहाँ से निकाली गई है? तो पंतनगर से इस वैरायटी को निकाली गई है, ठीक है। कब निकाली गई थी? 1976 में इसको रिलीज की गई थी। और इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि जल्दी तैयार होने वाली अरहर की और भी कुछ वैरायटियाँ हैं जिनको आपको याद रखना है। पूसा अगेती, पूसा 74, पूसा 84, पंत A3, सागर S77, ठीक है, TT5 और उसके बाद टाइप 21। टाइप 21 भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये भी अरहर की कुछ वैरायटियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 155। 155 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पूसा बरसाती किस्म है। तो पूसा बरसाती बताना है किसकी किस्म है? लोबिया की है, मटर की है, फ्रेंच बीन या क्लस्टर बीन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा लोबिया की वैरायटी है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ देखेंगे पूसा बरसाती लोबिया की किस्म है। ये अन्य किस्मों जैसे पूसा 2 फसली ये भी लोबिया की है, पूसा ऋतुराज ये भी है, पूसा फाल्गुनी, पूसा बरसाती और SF 68, पूसा कोमल, अम्बा, स्वर्णावी 940 ये सब किसकी हैं? लोबिया की वैरायटियां हैं, ठीक है। लोबिया के दाने में 23% प्रोटीन पाई जाती है। याद रखेंगे लोबिया के दाने में 23% प्रोटीन पाई जाती है, 60% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और 1.8% इसमें वसा पाया जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 156। 156 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्न में से कौन सी भारत की प्रमुख दलहनी फसल है? भारत की प्रमुख दलहनी फसल आपको बताना है। चना है, मूंग है, उड़द है या अरहर है? तो चना जो है भारत की प्रमुख दलहनी फसल है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम चना को क्या कहते हैं? दालों का राजा के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। ये उत्तरी भारत की प्रमुख और कम खर्चीली दलहन है। असिंचित खेती के लिए भी ये उपयुक्त है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 156 पर। क्वेश्चन नंबर 157 आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दीजिए। इसी प्रकार की वीडियो हम शाम को 8 बजे लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित रहते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर टीए का एग्ज़ाम जल्द ही आप लोगों के बीच में वैकेंसी आ जाएगी। उसके बाद टीए के बाद कैंप सुपरवाइजर की वैकेंसी, उसके बाद यूपी टीजीटी, पीजीटी ये सभी वैकेंसियां आपको देखने को मिलेगी। एसटीए की वैकेंसी भी देखने को मिल सकती है। तो एग्रीकल्चर आप लोग जरूर पढ़िए, ठीक है, क्योंकि हो सकता है सिलेबस अधिकतर यही रखा जाए। तो 157 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है अरहर की फसल में दाना और भूसा का अनुपात बताना है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, दाना और भूसा का अनुपात अरहर का। तो 1:4 से 6, 1:6 से लेके 8, 1:3 से लेके 4 या 1:4 से लेके 5। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1:6 या 1:8 रखा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अरहर के अंदर प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है। तो आपको याद रखना है अरहर के अंदर 22.3% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ देखेंगे अरहर का उत्पादन में बात करेंगे तो दाना 15 से लेके 25 कुंटल तक प्रति हेक्टेयर मिल जाता है। और लकड़ी की बात करें तो 50 से लेके 60 कुंटल तक लकड़ी मिल जाती है। इसलिए दाना और भूसा का अनुपात जो है 1:6 होता है या 1:8 होता है, ठीक है। दोनों ही चीज़ें आपको याद रखना है, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 158। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है, ठीक है। सूची 1 सूची 2, अब आपको मिलान करना है कौन सी वैरायटी किस प्रकार की है।
तो यहाँ देखेंगे अवरोधी जो चने की वैरायटी है, तो ये देखेंगे किस प्रकार की है। तो अवरोधी जो चने के समय से बोने हेतु है, ठीक है, समय से बोने हेतु ये थर्ड ऑप्शन के साथ चला जाएगा। और उदय जो वैरायटी है ये विलम्ब से बुआई करने के लिए है, ठीक है, उदय जो है विलम्ब से बुआई करने के लिए है। पूसा 267, तो पूसा 267 जो वैरायटी है ये काबुली चने की है, ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन के साथ चला जाएगा। और K5 जो है ये हरे रंग के दाने प्राप्त होते हैं चने के। तो इस प्रकार से हम मिलान कर लेंगे, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन मिलान वाले बहुत आते हैं एग्जाम में, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं अवरोधी जो है समय से बोने हेतु है, उदय जो है विलम्ब से बुआई हेतु है, पूसा 267 काबुली चना है, और K5 जो है हरे रंग के दाने हैं। क्वेश्चन नंबर 159 देखेंगे, कौन सी फसल उतेरा खेती के लिए उगाई जाती है, ठीक है, उतेरा खेती के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है, सोयाबीन, मसूर, मटर या राई। तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 159 का वो हो जाएगा बी ऑप्शन मसूर, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उतेरा का अर्थ क्या होता है, उतेरा कहते किसे हैं? उतेरा का मतलब होता है खड़ी फसल में दूसरी फसल के बीज को बुआई करना, उसे क्या कहते हैं, उतेरा के नाम से जानते हैं। तो ये क्रिया कौन सी फसल सबसे अच्छी मानी जाती है, वो तो मसूर मानी जाती है, ठीक है। तो इसकी खेती के लिए खड़ी फसल है कोई, उसी के अंदर खड़ी फसल में ही दूसरे फसल के बीज की बुआई कर देना, उसको उतेरा के नाम से जानते हैं। तो ऐसी खेती के लिए मसूर की वैरायटी, मसूर जो है दाल वाली फसलें, इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 160, मूंग फसल के लिए क्या सत्य नहीं है, यहाँ पर सत्य नहीं पूछा है। विग्ना रेडिएटा मूंग का वैज्ञानिक नाम होता है, एकदम सत्य है। उत्पत्ति स्थान भारत और मध्य एशिया, ये भी ठीक है। सम्राट इसकी वैरायटी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट 20%, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। तो इनकरेक्ट ही पूछा था, सत्य कौन सा नहीं है, तो 20%, क्योंकि इसके अंदर 60 से लेके 80% तक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। तो याद रखेंगे डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 61, प्रभात बताना है एक अल्प अवधि की प्रजाति है। तो प्रभात बताना है किसकी प्रजाति है और कम समय में पककर तैयार होने वाली वैरायटी है। मूंग की है, उड़द की है, अरहर की है या चना की है। तो प्रभात जो है अरहर की वैरायटी है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। तो अरहर की प्रजाति जो प्रभात है ये एक प्रकार की बौनी प्रजाति है, ठीक है, बौनी प्रजाति है जो कि 110 दिन में तैयार हो जाती है। और दाने भी इसके कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, हल्के पीले होते हैं, ठीक है। यह उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली प्रजाति है। उपज की बात करें तो उपज 12 से लेकर 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर हमको उपज आसानी से मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 162 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मसूर के संबंध में क्या सत्य नहीं पूछा है। यहाँ पर नहीं कौन सा है, तो मसूर के संबंध में कौन सा असत्य है ये आपको बताना है। क्रोमोजोम संख्या क्या 14 होता है, ठीक है, ये क्रोमोजोम संख्या 14 होता है। IPL ये अधिक पैदावार देने वाली वैरायटी है, ये भी ठीक है। उसके बाद बीज दर 35 से 40 किलोग्राम, ये भी ठीक है, ठीक है। मसूर के दानों में प्रोटीन की मात्रा 18% पाई जाती है, नहीं, मसूर के दानों में जो प्रोटीन की मात्रा है वो कितनी पाई जाती है, वो 25% पाई जाती है। याद रखेंगे 18 यहाँ पर गलत दिया, तो यहाँ पर सत्य नहीं था, कौन सा सत्य नहीं है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मसूर के दानों में प्रोटीन की मात्रा 25% पाई जाती है, ना कि 60% पाई जाती है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट पूछे तो 60% इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, लोहा, नियासिन ये भी पाए जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 163 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 163 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है KPG 59, जिसको हम उदय के नाम से जानते हैं, ये बताना प्रजाति किसकी है। मटर की है, सब्जी मटर की है, मसूर की है या चना की है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा चने की वैरायटी है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। KPG 59 इसको उदय के नाम से जानते हैं, ये एक प्रकार की चने की वैरायटी है जो कि पछेती प्रजाति है, ठीक है। उपज की बात करें तो यह उपज 20 से लेकर 25 कुंटल तक प्रति हेक्टेयर उपज दे देती है। यह जो किस्म है
ये 130 से 145 दिन में पककर तैयार हो जाती है। ठीक है, इसको हम संपूर्ण उत्तर प्रदेश में आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, और ये उकठा के प्रति क्या है, प्रतिरोधी प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 164 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मैदानी क्षेत्रों में राजमा की खेती की जाती है। तो मैदानी क्षेत्रों में राजमा की जो खेती कब करते हैं, खरीफ में करते हैं, रबी में करते हैं, जायद में करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो राजमा की खेती पूछ रहा है मैदानी क्षेत्रों में। तो यहाँ पर 164 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि खरीफ के सीजन में की जाती है। यहाँ देख सकते हैं साधारणतः राजमा जो है ये रबी सीजन में लगाया जाता है। ठीक है, लेकिन मैदानी भागों में कब लगाते हैं, इसको खरीफ सीजन में लगाया जाता है, याद रखेंगे। राजमा जो है एक प्रकार की दलहन वाली फसल है। इसकी जड़ों पर राइजोबियम जीवाणु नहीं पाए जाते हैं। एग्जाम में यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया है कि कौन सी ऐसी दलहनी फसल है जिसके जड़ों में राइजोबियम जीवाणु नहीं पाए जाते हैं, तो वो हो जाएगा राजमा। ठीक है, राजमा की बात करें, इसके दाने में प्रोटीन 20.5% प्रोटीन पाई जाती है, 61.5% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और 1.5 से लेकर 2% इसमें वसा की मात्रा देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसकी बीज दर की बात करें तो राजमा का सीड रेट भी पूछ सकता है। तो 110 से लेकर 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसमें सीड रेट लगता है। ठीक है, ये इसको भी आपको याद रखना है। और कुल 3 से लेकर 4 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है राजमा की खेती के लिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 165 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। उत्तर प्रदेश में कौन सी फसल जायद मौसम की खेती के लिए हाल ही में संतुष्ट की गई है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सी ऐसी फसल है जो जायद मौसम के अंदर खेती करने के लिए संतुष्ट की गई है। सब्जी वाली मटर, मूंगफली, जौ या मसूर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सब्जी वाली मटर। ठीक है, मटर तो वैसे रबी के सीजन में लगाई जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सब्जी वाली मटर को जायद की खेती के लिए संतुष्ट की गई है। ठीक है, और साधारण मटर जो होती है इसको हम रबी के सीजन में लगाते हैं। और यहाँ मूंगफली की बात करेंगे तो मूंगफली को हम खरीफ में लगा सकते हैं। ठीक है, खरीफ में लगा सकते हैं, जौ को रबी में, मसूर को रबी के सीजन में। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 166 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है अपने देश में दलहन की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खपत कितनी है। यानी कि अपने देश के अंदर दलहन की बात करें तो एक व्यक्ति को कितनी मात्रा में दाल का सेवन करना चाहिए, 29 ग्राम, 39 ग्राम, 49 ग्राम या 59 ग्राम। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 29 ग्राम। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये पुराना आंकड़ा है, 2005 का आंकड़ा है, आपको याद रखना 2020 और 21 का। ठीक है, अगर हम बात करें 2020 और 21 का तो 2021 के अनुसार आपको याद रखना भारत में इसकी खपत कितनी है, 45 ग्राम प्रति व्यक्ति। वर्तमान में कितना है, 45 ग्राम प्रति व्यक्ति आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो आंकड़ा था 2005 का था 29 ग्राम। आपको नया डाटा आपको याद रखना है 45 ग्राम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 167 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है चने की खेती में भयंकर समस्या होती है। तो सब लोग जानते हैं चने की खेती में सबसे भयंकर जो कीट लगता है वो फल बेधक कीट लगता है। ठीक है, पॉड बोरर की इसको नाम जाना जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, पॉड बोरर इंसेक्ट के नाम से इसको जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम होता है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। ठीक है, काफ़ी खतरनाक कीट होता है। ये क्या काम करता है, चने में जो फली होती है उसके अंदर छिद्र करके दानों को खराब कर देता है, जिसके कारण अधिकतर फसलें हमारी बर्बाद हो जाती हैं। उपचार की बात करेंगे तो उपचार भी पूछ सकता है। तो 5% इसमें मेलाथियन डाल सकते हैं, पाउडर 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। ठीक है, इसका भुरकाव करेंगे तो इसका कंट्रोल आसानी से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 168 पर। क्वेश्चन नंबर 168 आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर 168 कह रहा है कौन सा सूखा अवरोधी फसल है। तो सूखा अवरोधी फसल बताना है, धान है, ज्वार है, चना है या गेहूँ है। तो सूखा अवरोधी फसल कौन सा हो जाएगा इसमें से, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, चना एक प्रकार का सूखा अवरोधी फसल है, याद रखेंगे। ठीक है, यह असिंचित क्षेत्रों में इसको आसानी से उगाया जा सकता है। इसके अंदर प्रोटीन की बात करें 21% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है और चना को हम दालों का राजा कहते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 169 आपकी स्क्रीन पर है।
मटर की न्यूनतम अवधि की सब्जी वाली उत्तम प्रजाति कौन सी है? आर्किल है, बॉर्नविले है, आज़ाद पी है या आसोंजी है? तो न्यूनतम अवधि यानी कम समय में पककर तैयार होने वाली प्रजाति कौन सी है? तो यहाँ पर आसोंजी हो जाएगी। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आसोंजी एक प्रकार की अगेती किस्म है। ठीक है, यह 60 से लेकर 65 दिन में तैयार हो जाती है, याद रखेंगे। बाकी आर्किल की बात करें 65 से 70 दिन लगता है। बॉर्नविले की बात करें 85 दिन में तैयार होती है। और आज़ाद पी है, ये भी 85 दिन में तैयार होती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 170। 170 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी 2 दलहनी फसलों में से भारत के कुल दलहन का लगभग 75% उत्पादन प्राप्त करती हैं? तो 2 ऐसी दाल वाली फसलें बताना है जो दोनों मिलकर 75% तक उत्पादन करती हैं। चना एवं अरहर, मसूर और टमाटर, मूंग और मटर, और मसूर और उड़द। तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो 170 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चना और अरहर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोनों फसलें मिलकर 75% उत्पादन करती हैं, याद रखेंगे। यहाँ कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। देखेंगे, भारत में दलहन फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से चना का प्रथम स्थान है। इसके बाद दूसरा स्थान पर अरहर है। ठीक है, चना और अरहर दोनों मिलकर भारत के कुल दलहन का उत्पादन 75% दोनों ही प्राप्त करती हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों फसलें सूखा अवरोधी व कम पानी चाहने वाली फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 171। 171 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दलहन के उत्पादन में मुख्य अवरोधी है। तो दलहन के उत्पादन में मुख्य अवरोध कौन पैदा करता है? बीमारी अवरोधी प्रजातियों के बीजों के अनुपलब्धता। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दलहन के उत्पादन में मुख्य अवरोध कौन सा है? तो बीमारी अवरोधी प्रजातियों के बीजों के अनुपलब्धता के कारण ऐसा होता है। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ देख सकते हैं, दलहनी फसल के उत्पादन में बीमारी अवरोधी प्रजातियों के बीजों की अनुपलब्धता दलहन उत्पादन के अवरोध का मुख्य कारण है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 172। 172 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दालों की जड़ से गांठ बनने वाले जीवाणु की जो मंद गति से वृद्धि करते हैं उसे किस वर्ग में स्थापित किया गया है? राइजोबियम, ब्रेडी राइजोबियम, सीनो राइजोबियम या एजो राइजोबियम। तो जो मंद गति से, ठीक है, जो मंद गति से वृद्धि करते हैं तो उस प्रकार के जो जीवाणु होते हैं वो ब्रेडी राइजोबियम के अंतर्गत रखा गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं ब्रेडी राइजोबियम और जेपोनिकम, ये सब दोनों हैं मंद गति से वृद्धि करने वाले जीवाणु हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 173। 173 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बहुत अधिक पोषण क्षमता वाली दलहन वाली जो फसलें होते हैं 40% प्रोटीन और 20% तेल है। तो कौन सी ऐसी दलहन फसल बताना है जिसके अंदर 20% तेल पाया जाता है और 40% उसके अंदर प्रोटीन पाई जाती है? तो इसमें से बताइए, चना है, उड़द है, मूंग है या सोयाबीन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सोयाबीन के अंदर 40% प्रोटीन और 20% तेल की मात्रा देखने को मिलता है। ठीक है, यही बात करेंगे हम उड़द के अंदर। उड़द जो है इसके अंदर हम 24% प्रोटीन की मात्रा देखते हैं। ठीक है, और मूंग की बात करेंगे, मूंग के अंदर 25% हम प्रोटीन की मात्रा देखते हैं। ठीक है, और यहाँ चने की बात करेंगे तो चने के अंदर 21% प्रोटीन की मात्रा देखने को मिलता है। तो प्रोटीन की मात्रा आपको याद रखना, सबसे ज़्यादा इसमें मूंग में, उसके बाद उड़द में 24 और यहाँ पर चना 21% और सोयाबीन में तो 42% होता ही है प्रोटीन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 174 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 174 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है, प्रगति निम्न में से किस फसल की उन्नतशील किस्म है? तो प्रगति काफ़ी फेमस वैरायटी है, ये बताना किसकी उन्नतशील किस्म है। फील्ड पी की है, गार्डन पी की है, चना की है या मूंग की है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा चने की वैरायटी है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रगति जो है ये काबुली चना यानी सफ़ेद वाले जो चने होते हैं उसकी वैरायटी है, एक प्रकार की एक उन्नतशील प्रजाति है। चने की अन्य किस्में देखेंगे जो काबुली चने हैं, जैसे जवाहर चना पूछता है, काबुली चने की वैरायटी है। पूसा 267, हरियाणा चना 3, काबुली चना यल 550, चमत्कार, पूसा काबुली, ये सब काबुली चने की वैरायटियाँ हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 175।
175 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा है, कौन सा सुमेलित नहीं है, याद रखेंगे। अरहर की प्रजाति जागृति है, उर्द की वैरायटी पंत उर्द 35 है, मूंग की वैरायटी राधे है, मटर की रचना। मटर की वैरायटी रचना ठीक है, उर्द की पंत उर्द 35 ये भी ठीक है, अरहर की जागृति ये भी ठीक है, लेकिन मूंग की वैरायटी राधे जो वैरायटी है ये चना की वैरायटी है, ठीक है, चने की वैरायटी है, याद रखेंगे, ना कि मूंग की है। तो इनकरेक्ट इसमें से पूछा गया है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर